में चायोंग नामी गर्ल को दिखाया जाता है जो हमेशा अकेली रहना ही लाइक करती है, कभी भी बुली करने वाले ग्रुप्स या किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं बनाती है। स्कूल के हॉलवे में से गुजरते हुए उसके क्लासमेट्स और बाकी लोग भी उसके नाम के नारे लगाते रहते हैं बिकॉज इसके स्कूल के बुली ग्रुप को जमा कर धुलाई करने पर उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था। फिर उसके डैड मिस्टर डोंगप्यो इसको न्यू स्कूल में एडमिशन दिलाने जाते हैं। जब ये सब इसकी न्यू होम रूम टीचर को भी पता चलता है कि वो प्रीवियस स्कूल से अपने बैड कंडक्ट की वजह से निकाली गई है, तो वो भी इसे वार्न करती है कि अगर इसने यहाँ भी अपने गुस्से और एटीट्यूड को चेंज न किया तो इसे दोबारा स्कूल से निकाला जा सकता है। वापस जाते हुए उसके डैड अब से उसे बुली से मुंहमारी करने यानी फाइट न करने और इसके बजाय इनको इग्नोर मारने का ज्ञान देते हैं। फिर वो इसको वेट करने का बोलकर वहाँ पास के वॉशरूम में फ्री होने चले जाते हैं। वो अपने डैड का वेट करते हुए पास में ही एक बुली ग्रुप को जोंग नामी बॉय की इंसल्ट करते देखती है जो कि इसे बहुत बुरे तरीके से पीट रहे थे कि उसने एग्जाम में इनको चीट क्यों नहीं करवाया होता है। पहले तो वो इन सभी को इग्नोर मारकर जाने लगती है, पर तभी जोंग इनको बोलता है वो कभी भी इनको चीट नहीं करवाएगा बिकॉज हार्ड वर्क करने वाले स्टूडेंट्स के साथ एग्जामिनेशन में ये सब करना फेयर नहीं है। चायोंग को जोंग का ये पॉइंट वैलिड लगता है। वो सेलफोन निकाल कर इनकी मार पिटाई का रिकॉर्ड करने लगती है, पर तभी वो सब इसे देख लेते हैं। बुली ग्रुप की एक गर्ल आगे जाकर इससे इसका सेल मांगती है, वो इसे देने से इनकार कर देती है, तो बुली ग्रुप की गर्ल्स इस पर अटैक कर देती हैं। फिर वो वन बाय वन एक एक करके इन सभी को इनकी नानी का घर याद दिला देती है। जोंग अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड गर्ल को देख रहा था जिसने मिनटों में एक बुली ग्रुप को धूल चटा दी थी। अगले दिन चायोंग अपनी न्यू क्लास में सभी को इंट्रोडक्शन करवाती है, पर सरप्राइजिंगली जोंग और बुली ग्रुप भी इसकी क्लास में ही थे। जोंग तो इसे अपनी क्लास में देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, पर बुली ग्रुप के बॉयज खौफजदा अपना मुंह छुपा रहे थे कि उन्होंने कल एक गर्ल से मार जो खाई थी। स्कूल के बाद जोंग चायोंग को थैंक्स बोलने जाता है उसे बचाने के लिए, पर वो इसे खुद से दूर रहने को बोलती है। वो बोलती है अगर वो उसे थैंक्स बोलना चाहता है तो सबके सामने ऐसे शो करे जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते ही ना हो। नाइट टाइम दो ड्रंक मैन जोंग की मोम के रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाते हैं। इसकी मोम जब इनसे पैसे मांगती है वो इनको धक्का मारकर जाने लगते हैं। जोंग स्ट्रॉन्ग बनते हुए अपनी मोम को प्रोटेक्ट करते हुए इनको रोक कर पैसे मांगता है, मगर वो इसे भी मारपीट कर वहाँ से पैसे दिए बिना ही चले जाते हैं। चायोंग जब अपनी न्यू क्लासरूम में जा रही होती है, बुली ग्रुप की लीडर सेना जो कि इनकी सीनियर होती है उसे रोक कर इसका सेल मांगती है। वो ये कहकर देने से इनकार कर देती है कि किसी के सेल को देखना प्राइवेसी वायलेशन में आता है, और वहाँ से जाने लगती है तो सबको लगता है कि जैसे सेना ने चायोंग को थप्पड़ मारा हो, मगर असल में तो वो इन सबकी धुलाई कर देती है। सेना की चमचियां भी जो कि कल चायोंग से पिट चुकी थी अभी सेना की चटनी बनते देखकर वहाँ से दम दबाकर भाग जाती हैं, और फिर सेना खुद भी एम्बेरेस्ड होकर पीछे मुड़कर देखे बिना अपनी क्लास की तरफ भागती है। ऑलरेडी चायोंग से इम्प्रेस जोंग भी ये सब ड्रामा दोबारा से देख रहा होता है। वो फिर से स्कूल के बाद से चायोंग को अप्रोच करता है और इसे भी ऐसे ही कराटे सिखाने की रिक्वेस्ट करता है। फर्स्ट पर तो वैसे इनकार कर देती है, मगर जब वो बताता है वो अपनी मोम को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करना चाहता है तो वो इसकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाती है। इसको अपने फादर के पास इनके कराटे सेंटर पर लेकर जाती है। वो वहाँ जाकर एक फॉर्म फिल कर देता है और मिस्टर डोंगप्यो इसको नेक्स्ट डे से क्लास स्टार्ट करने का बताते हैं। दूसरी तरफ सेना स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल के एक मेंबर हासियोंग से बात कर रही होती है जिसे वो सीक्रेटली लाइक भी करती होती है। वो इनको वहाँ पर चायोंग की कंप्लेन करती है और इसके खिलाफ एक्शन लेने की सजेशन देती है कि उसने सीनियर्स की डिसरिस्पेक्ट की है। वहाँ पर इसकी बात सुनता हुआ स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट जिन होक इसकी बात से एग्री करता है कि चायोंग को पनिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ क्लास के बाद जोंग चायोंग के फादर के पास अपने फर्स्ट कराटे का लेसन लेने पहुंच जाता है। चायोंग अपने डैड के बोलने पर इसे अपनी लेग्स को स्प्लिट करवाने की प्रैक्टिस करवाती है, मगर इस सब में जोंग को बहुत ज्यादा पेन सहन करना पड़ता है। अगली रोज चायोंग को स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में बुलाया जाता है। वहाँ सेना, हासियोंग, जिनहोक इसका वेट कर रहे थे। जिनहोक इससे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ एक फाइट के बारे में पूछने लगता है, जिस पर उसे क्लियर करती है उसने सिर्फ जोंग को बुली ग्रुप से बचाने के लिए फाइट की थी, अदरवाइज इसका कोई और पर्पस नहीं था। सेना चायोंग से उसके सब कुछ करने पर उसको अपोलोजाइज करने का बोलती है, मगर लास्ट पर जब हासियोंग को पता चलता है कि फाइट स्टार्ट करने वाला सेना का ग्रुप था न कि चायोंग, तो वो इसको वहाँ रूम से चले जाने का बोलता है, जिससे सेना और जिनहोक को इस पर बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में चायोंग और जोंग कराटे प्रैक्टिस सेक्शन की ब्रेक पर थे। जोंग इससे पूछता है वो बहुत ही क्यूट और बोल्ड है और साथ में स्ट्रॉन्ग भी है, पर फिर भी सबसे दूर अकेली क्यों रहती है। वो इससे बोलती है वो नहीं चाहती है कोई भी इसकी लाइफ में आए, और फिर कुछ समय बाद
इसकी परमिशन के बिना ही इसे छोड़कर चला जाए। इसे पता है कि कोई भी फ्रेंड हमेशा के लिए किसी के साथ नहीं रहता है, हर कोई कुछ समय के बाद आपसे दूर चला जाता है। पर जोंग सुनकर बोलता है, बेशक लोग चले जाते हैं मगर इनकी यादें हमेशा हमारे साथ रह जाती हैं। वो इसकी बात को लाइक करती है मगर इसे एक शब्द भी नहीं बोलती है। रात को हैसिंग, जिनहुक और सेना कुछ और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर अपने एक फ्रेंड गैंगशिक के स्कूल लौटने पर पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसे स्टूडेंट्स को बुली करने पर स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था और अब दोबारा से इनके स्कूल में एंट्री मारने वाला था। हासिंग इन सब के बीच में बैठा अनकंफर्टेबल फील करता है तो वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है, जहाँ जिनहुक भी पहुँच जाता है और इसे बताता है वो गैंग को ज्वाइन कर रहा है। हासिंग इसे ऐसा करने से मना करता है। जिनहुक बताता है वो ऑलरेडी गैंग के लीडर से मिल चुका है, बस गैंग का मेंबर बनने के लिए इसे सिर्फ एंट्री फी देना बाकी है। अगले रोज गैंग का लीडर सैंगजिन स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में जिनहुक को मिलने जाता है। मीटिंग के दौरान सैंगजिन जिनहुक को इन्हें पैसे जल्दी चुकता करने को बोलता है और इसे वो सब बेनिफिट्स भी बताता है जो कि जिनहुक को गैंग ज्वाइन करने के बाद मिलेंगे। वो फिर हासिंग से भी मिलता है और इसे किसी भी फी के बिना गैंग को ज्वाइन करने की ऑफर करता है। असल में हासिंग बॉक्सिंग में काफी अच्छा होता है जिसकी वजह से सैंगजिन इसको गैंग का मेंबर बनाना चाहता था, पर वो सुनकर इसको इनकार करके वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ जिनहुक कहे गए पैसे पूरे न करने पर गैंगशिन को बीट करता है और फिर इसे जोंग को पकड़कर ऑफिस लाने का ऑर्डर करता है। बुली ग्रुप के दो बॉयज जोंग को अप्रोच करते हैं, इसे बुली करना स्टार्ट करते हैं। जोंग इन बुलीज को बहुत बुरे तरीके से बीट करने लगता है मगर ऑफ कोर्स ये सब कुछ सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, रियलिटी में तो वो इसे बीट कर रहे थे। तभी हासिंग इनको देखकर पूछने लगता है वो क्या कर रहे हैं और इनको जोंग को छोड़कर जाने का बोलता है। तभी गैंगशिक हासिंग को जिनहुक का ऑर्डर न मानते देखकर इसे पीटने लगता है। फॉर्चुनेटली तभी चंग भी वहाँ आ जाती है और जोंग को इसके साथ कराटे प्रैक्टिस के लिए चलने को बोलती है। जब वो जोंग का हाथ पकड़कर साथ ले जाने लगती है गैंगशिक इस पर अटैक कर देता है। फिर सब देखकर अपने घोड़े पकड़कर खड़े हो जाते हैं बिकॉज चायोंग अपने यूनिक कराटे मूव्स के साथ गैंगशिक की धुलाई करके उसकी चटनी बना देती है। हासिंग इसकी फाइट स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, उसे चायोंग से लव हो जाता है। फाइट फिनिश होने के बाद वो जोंग से इसे भी कराटे प्रैक्टिस के लिए ले जाने की रिक्वेस्ट करता है। वो भी मिस्टर डोंगप्यो के कराटे डोजो को ज्वाइन कर लेता है। वो यहाँ सिर्फ डिफेंस मूव सीखने आया था। जब जोंग अपनी मोम को प्रोटेक्ट करने के लिए कराटे की प्रैक्टिस कर रहा होता है, हासिंग चायोंग के करीब रहने के लिए कराटे प्रैक्टिस कर रहा होता है। चायोंग हासिंग को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती होती बिकॉज वो भी बुली ग्रुप का पार्ट था, जिसे सुनकर वो जोंग को क्लियर करता है वो अब बुली ग्रुप को लीव कर चुका है, उसने खुद को बदल लिया है। अगले रोज सैंगजिन जिनहुक को कॉल करके इसे फौरन से अपनी एंट्री फी की पैसे डिपॉजिट करने को बोलता है। जिनहुक के पास खुद के पैसे तो थे नहीं, वो फौरन से गैंगशिक को कॉल करके इसे दूसरे बुलीज ग्रुप के साथ मिलकर दूसरे स्टूडेंट से पैसे फौरन से कलेक्ट करने के लिए भेज देता है। बुलीज ग्रुप के बॉयज जल्दी जल्दी जाकर स्टूडेंट से पैसे कलेक्ट करने लगते हैं। इधर फॉर्चुनेटली जोंग वॉशरूम में बुलीज को किसी स्टूडेंट को बीट करते देखता है और इनको रोकने की कोशिश करता है मगर अभी कंप्लीट तौर पर कराटे स्किल्स न होने की वजह से उल्टा खुद दोबारा से मार खाता है और अपने फ्रेंड को बचाने में अनसक्सेसफुल रहता है। इस सबसे सैड होकर जोंग स्कूल डे के मिड में ही स्कूल में हुआ सबका सब कुछ मिस्टर डोंगप्यो को बताता है और इनको इसे कुछ हार्डकोर कराटे मूव सिखाने की रिक्वेस्ट करता है। वो देखते हैं कि जोंग कराटे सीखने के लिए बहुत सीरियस है तो इसे अपना एक स्पेशल मूव्स बताते हैं और इसे एक वुड की रोप पर 1000 टाइम्स अपनी फिस्ट हिट करने की प्रैक्टिस करने को बोलते हैं। अभी जोंग जैसे ही फर्स्ट हिट करता है तभी चायोंग और हासिंग भी वहाँ आ जाते हैं और वो भी इसके साथ सेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। वो तीनों मिलकर कुछ सीरियस प्रैक्टिस करते हुए एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, जिसे देखकर चायोंग के मन में हासिंग के लिए फर्स्ट टाइम थोड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बनता है। फिर मिस्टर डोंगप्यो को किसी काम की वजह से कहीं जाना पड़ जाता है और पीछे से इन तीनों को खुद से रूम में अकेले प्रैक्टिस करने का बोलता है। डोंगप्यो के जाते ही हासिंग इन दोनों से उसके साथ बाहर जाने के लिए पूछता है। वो इनको ये भी बताता है इसके पास 3 मूवी के टिकट्स भी हैं तो वो क्यों ना मूवी देखने जा सकते हैं। चायोंग हासिंग के बोलने पर तो फर्स्ट टाइम इनकार कर देती है मगर जब जोंग उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करता है तो वो उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। वो तीनों मिलकर मूवी देखने जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। फिर जोंग इनको अपनी मोम के रेस्टोरेंट पर खाना खिलाने ले जाता है। जोंग की मोम इसके फ्रेंड्स देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी थी कि आखिरकार जोंग को भी फ्रेंड्स मिल गए हैं और चायोंग और हासिंग को जोंग के फ्रेंड्स बनने पर थैंक्स बोलती हैं। घर वापस जाते हुए चायोंग और हासिंग एक सुपरमार्केट पर जूस लेने के लिए रुकते हैं, जिस पर वो हासिंग से इसके पास्ट के बारे में पूछती है कि उसने खुद को चेंज क्यों किया है। वो इसे बताता है कि वो एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है जहाँ पर हर रोज उसके बॉक्सिंग टीचर उसको अब्यूज किया करता था, जिसकी वजह से वो हमेशा बुरे लोगों के साथ चिमटा रहता था। पर फिर आखिरकार अब वो इन सब से पीछा छुड़वाने में सक्सेसफुल हो गया
है और उसकी लाइफ अब बेटर ट्रैक पर आ गई है। जिसे सुनकर चेयोंग के मन में इसके लिए पहली बार थोड़ी सी फीलिंग्स आती हैं और इसको विश्वास दिलाती है इसको बेटर करने में वो उसकी हेल्प करेगी। फिर उसी रात को हैसिंग जिनहुक से मिलता है जो उसे बताता है उसने बिल आखिर उस गैंग की एंट्रेंस फी पे करके गैंग की परमानेंट मेंबरशिप को पा लिया है और उसे ये भी बताता है कि अब वो गैंग को स्कूल में ला रहा है। गैंग स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व होगा और यहाँ पर होने वाली सभी एक्टिविटीज को गैंग ही कंट्रोल करेगा। हैसिंग इसे ये सब कुछ न करने की रिक्वेस्ट करता है मगर जिनहुक इसकी बात मानने से इनकार कर देता है और इवन के इसको बोलता है वो तो अब चेयोंग को भी मजा चखाएगा। जिसे सुनकर हैसिंग को गुस्सा आ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ जोरों की फाइट करने लगते हैं। सरप्राइजिंगली हैसिंग इन बुलीज को डिफीट करके धूल चटाने के बाद वहाँ इनको एम्बेरस करके निकल जाता है। मुंह की खाया हुआ भिग्गी बिल्ली बना जिनहुक फिर सना के चन्नों में पधारता है। इसे चेयोंग को जहर देकर फिनिश करने का ऑर्डर करता है और इसको जाते हुए साथ में प्रॉमिस करता है पक्का इसके बदले में उसे हैसिंग की क्लोज करने में हेल्प करेगा। सेना फिर अगले रोज चेयोंग को टेक्स्ट करके स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस आने के लिए बुलाती है। चेयोंग जब वहाँ पर जाती है सेना अब तक उसके साथ की गई सभी बातों के लिए इसको अपोलोजाइज करती है और इसे पॉइजन मिला जूस ड्रिंक करने की ऑफर करती है और साथ में इसके और हैसिंग के रिलेशनशिप के बारे में भी पूछती है और वो इसे बताती है कि इसे हैसिंग में किसी किस्म का जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इसके फादर के डोगजो पर एक स्टूडेंट और कराटे फेलो है। ये सुनकर सेना को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है कि वो इसके साथ रोंग करने जा रही है तो चेयोंग के जूस को ड्रिंक करने से पहले ही वो इसके हाथ से गिरा देती है और उसी समय इसको दूर दूर से फॉलो करते हुए जिनहुक और कैंगशिक इकट्ठे ही रूम में आकर सेना को मारने लगते हैं कि उसने इनके प्लान पर अमल क्यों नहीं किया है। इवन की कैंगशिक तो सेना को उसके गर्दन से पकड़कर इसके लिए इसको मूव करना भी डिफिकल्ट कर देता है। इधर जोंग को अपने 2 क्लासमेट से सुनने को मिलता है कि जिनहुक ने अपने आदमियों के साथ चायोंग को पकड़ लिया है तो वो फौरन भागा भागा जाकर हैसिंग को खोज कर इसको सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। हैसिंग कंफर्म करने के लिए कॉल करके जिनहुक से सच पता करने लगता है जिस पर वो इसे आगे से बताता है कि सचमुच में ही उसने चायोंग को पकड़ रखा है और जिम्नाजियम में है। वो दोनों भागे भागे उसे बचाने के लिए स्कूल के जिम्नाजियम में जाते हैं मगर वहाँ जाकर वो देखते हैं कि वो तो खुद ट्रैप में फंस गए हैं। जिनहुक ने इन दोनों को काबू करने के लिए एक प्लान बनाया था। इनको कैंगशिक और बहुत सारे बुलीज ने घेर रखा होता है मगर अब तक वो दोनों कराटे सीख चुके थे तो दोनों मिलकर इन सभी को बीट करके इनको धूल चटाने के बाद फौरन से भागे भागे चायोंग को बचाने के लिए स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस की तरफ जाते हैं जहाँ पर जिनहुक ने चायोंग को रस्सियों से जकड़ कर चेयर पर बांध रखा होता है। जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं वो इनको दूर रहने को बोलता है। अगर इन लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया या पुलिस को कॉल करने की कोशिश की तो वो चायोंग को मार देगा और इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए जिनहुक हैसिंग को अपने सामने नीज डाउन करने को बोलता है और फिर हैसिंग को इसकी बात न मानने पर जोर जोर से घुटने मार कर बीट करने लगता है। जोंग अपने फ्रेंड को पिटते देखकर जिनहुक पर अटैक करके इसका ध्यान हैसिंग से हटाकर खुद पर लगा देता है। इवन की जोंग अब ट्रेन हो चुका था मगर अभी भी वो जिनहुक के स्किल्स के सामने पिट रहा था। वो इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। जिनहुक से बहुत ज्यादा मार खाकर जोंग साइड पकड़ लेता है। इस सारे समय में एक बेनिफिट ये होता है कि हैसिंग किसी न किसी तरह से चायोंग को चेयर से फ्री करवाने में सक्सेसफुल हो गया था जिस पर चायोंग फ्री होने के बाद एक एक करके इन सभी बुलीज की चटनी बनाने लगती है अपने यूनिक स्किल्स के साथ और जिनहुक को भी आसानी से इसकी नानी का घर याद दिला देती है। लास्ट पर दिखाया जाता है डोंगप्यो का डोजो अब नियो सीखने वाले स्टूडेंट से भर चुका था और स्पेशली फीमेल स्टूडेंट से जो कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीखने आई होती हैं। चायोंग के डैड अपने इन सभी नियो स्टूडेंट्स को कराटे सिखाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखते हैं और फिर जोंग और हैसिंग कराटे सीखने के लिए अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मजीद अच्छी अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर किसी मूवी या ड्रामा को लेकर आपके पास कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।